शहर कराची में होने वाली बारिश ने एक मरतबा फिर इसी एक मौजू को ताहाल जेर बहस रखा हुआ है। कराची शहर के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि ये एक बारिश की मार क्यों निकलकर सामने आ जाता है कि सारे शहर का हुलिया ही बिगड़ जाता है। शहर की सड़कों पर तबाही के मनाजिर, उसके साथ साथ मेयर कराची का ये दावा कि हम शहर को बेहतर कर रहे हैं, ये जाहिर है कहा जाता है कि खुला तजाद है। लेकिन इस वक्त जो आपने मोन्टाज में गुफ्तगू मुलाहिजा की है, इसमें यकीनी तौर पर जिम्मेदारी मेयर कराची की है। जवाबदेह भी मेयर कराची को ही होना चाहिए कि शहर में बारिश होने के बाद ये तबाही आखिर कितनी बार होगी और हम कितनी बार ये नोहा करते रहेंगे कि शहर कब ठीक होगा। इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए आज हमने जहमत दी है मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब को। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा आते हैं और जाहिर है कुछ अच्छा नहीं है जो तस्वीर और जो मंजरकशी हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और जो जाहिर है हम रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची की ये तबाही जिम्मेदार कौन है? सिंपल सादा सवाल। मैं आपके इंट्रो से इत्तफाक नहीं करता। मेरी तो बुनियादी जंग उन तमाम मुनाफिकीन से है ही इसी इशू की, ये शहर इतना बुरा नहीं है जिस तरह प्रेजेंट किया जाता है। आपने कहा कि कब तक कराची में बारिश होगी और ये होता रहेगा। न्यूयॉर्क में तो मुर्तज़ा वहाब नहीं है, दुबई में भी मुर्तज़ा वहाब नहीं है, मक्का मुकरमा में भी पीपल्स पार्टी नहीं है, मुंबई में भी पीपल्स पार्टी नहीं है, लाहौर में, पिंडी में, सियालकोट में, पेशावर में, बन्नू में, मुल्तान में पीपल्स पार्टी नहीं है। इन तमाम चीज़ों के अंदर अगर एक कॉमन चीज़ है वो है क्लाइमेट चेंज। इंडीड, ये मौसम तब्दील हो रहा है। दुरुस्त है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इस सीज़न में इतनी बारिश होगी, किस महीने में कितनी बारिश होगी, उसका क्वांटम कितना होगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पिछले 100-150 साल का हमारा एक वेदर पैटर्न था वो तब्दील हुआ। सही है। जिसने इस बात को एक्सपोज कर दिया कि दुनिया भर के जितने भी शहर हैं उनकी प्लानिंग की कलई खुल गई। ठीक हो गया। बदकिस्मती के साथ जब हम क्लाइमेट चेंज को असेस करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, हम कराची के लिए एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव रखते हैं, लाहौर के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, दुबई के लिए मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव रखते हैं। लाहौर में बारिश होती है, पिंडी में बारिश होती है तो मौसमियाती तब्दीली है, दुबई में होती है और लंदन में होती है या न्यूयॉर्क में होती है तो वो मौसमियाती तब्दीली है, कराची में होती है तो पीपल्स पार्टी की नाअहली है। और मैं समझता हूँ ये है वो खुला तजाद जिसको अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी नाकामी है कि हम उस तरीके से एक्सपोज नहीं कर पाते। ठीक है। कभी आपने देखा कि 2024 के अंदर जब दुबई, और मैं दुबई न्यूयॉर्क इसलिए कह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली इन दिनों में ये काफी नहीं खबरों में भी आया, ये फर्स्ट वर्ल्ड ममालिक है। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद योर पॉइंट कि ये डेवलप्ड शहर है। बिल्कुल ठीक है। दुबई में 2024 में जब बारिश हुई गालिबन एक हफ्ते तक शहर बंद हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही आपके टीवी ने, इंटरनेशनल टीवी ने, सोशल मीडिया पर हमने सबवेज की न्यूयॉर्क की वीडियोस देखी हैं, पेरिस की देखी हैं, यूरोपियन ममालिक की देखी हैं, मुंबई अभी रिसेंटली हमने देखी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची के केस में आके हम इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। जो आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल आखिर में दिखा रही थी, अगर आप याद करें, मैंने 3 चीज़ों पे एम्फसाइज़ किया। पहली चीज़ ये कि शहर का जो ड्रेनेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 40 मिलीमीटर है। ठीक है। यानी कि अगर ये कप है और इस कप की कैपेसिटी है 40 मिलीमीटर और इस कप में मैं 40 मिलीमीटर नहीं 50 मिलीमीटर डालूंगा तो ये कप उस पानी को, उस चाय को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये बाहर निकलेगा। ऐसे ही है। तो अगर 40 मिलीमीटर हमारी कैपेसिटी है और 19 और 20 अगस्त को 235 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आना था। बिल्कुल ठीक है। दूसरी मैंने गुजारिश ये की कि एक कैपेसिटी के अंदर नाले के चोकिंग पॉइंट्स होते हैं, हम उन चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। जब चोकिंग पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो चोकिंग पॉइंट्स क्लियर होने के बाद कैपेसिटी 40 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर नहीं हो जाएगी, जाहिर है वो 40 मिलीमीटर रहेगी जो कैपेसिटी है। राइट, ठीक बात है। तीसरी मैंने गुजारिश ये की कि जितने भी हमारे नाले हैं शहर के, ये नाले इवेंचुअली लियारी नदी में आते हैं
और मलीर नदी में आते हैं, और ये दोनों नदियां पानी लेके समंदर की तरफ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी फुल मून पे, इस पे आपका बड़ा मजाक उड़ा है वैसे, मजाक के लिए 14 को पानी फेंक रहा था समंदर। जिस दिन इनको कभी खुदा ना खास्ता इख्तिदार मिलेगा ना, और मुझे मौका मिलेगा इनका मजाक उड़ाने का ना, तो फिर पता चलेगा इनको कि किस किस लेवल की चवलें मारते हैं लोग। खैर, इस वक्त आपने कहा कि शहर की 105, 106 या बस 100 सड़कें आपके जेरे इंतजाम हैं जिसके आप जवाबदेह हैं। अब इन सड़कों के नाम हैं एम ए जिन्ना रोड, आई चंडीगढ़ रोड, शाहराह पाकिस्तान, राशिद मिनहाज रोड, और फिर बहुत सारी मैंने सारी लिख के रखी है। लेकिन सर, कौन सी ऐसी सड़क है जो ठीक है? मुर्तज़ा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर सदर की बात करें, आप पैचवर्क करवाते होंगे, 100% कराते होंगे, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता, बह जाता है। मैं शाहराह भुट्टो की बात ही नहीं कर रही कि वो बह गई कि नहीं भाई, उसके अंदर मिट्टी कौन। आप करें बात, मैं करूंगी ना आगे। पहले मुझे इनका जवाब दें कि अब्दुल्ला हारून रोड आपके जेर इंतजाम आता है, क्या यहाँ पर कारगरी हुई है, कौन सा काम हुआ है मुर्तज़ा? अच्छा सना, मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि शहर आइडियल सिचुएशन में है, ओके, लेकिन मैं जवाबदेह हूँ जो मेरा डोमेन है, सही है, और जो बैकग्राउंड रहा है। माजी में यही ओहदा था, यही मेयर था, मेयर आके कहता था मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जी, वो तो हमने सुना, बेख्तियार मेयर। मैं तो इस तरह की कोई बात नहीं करता। मैं कहता हूँ हाँ जी, जिम्मेदारी है, 106 सड़कों की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अंदरूनी गलियों पे भी हम काम कर रहे हैं, और मैं जवाबदेह हूँ उसके लिए। और मैंने बार बार ये कहा कि इस साल हम शहर के अंदर 28 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं डेवलपमेंट की मद में, और वो हम करके दिखाएंगे। हाँ। हमने उसकी तमाम तफसीलात पब्लिक कर दी हैं ताकि ट्रांसपेरेंटली वो तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा जा सके। प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे मुखालिफ हैं, जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, वो कभी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बात नहीं करते। वो हमेशा आके बताते हैं कि ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है। ठीक है, आप सुना रही थी ना, एक MQM के साहब बात कर रहे थे, इंजीनियर अली खुर्शीद, मेरे ख्याल में इंजीनियर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको सब पता है जी, और दूसरे नहीं थे, वो इंजीनियर हैं भी, वेरी गुड, फिर तो डिग्री चेक करानी पड़ेगी। नहीं, इंजीनियर है शायद। और दूसरे थे आर्किटेक्ट मुनीम जफर साहब या टाउन प्लानर मुनीम जफर साहब। मैं इनसे पूछूं कि कराची शहर का मास्टर प्लान कब से खराब होना शुरू हुआ? पहली बार कराची शहर की सड़कों कमर्शलाइज किसने किया? अच्छा, मेरे पास इसका काउंटर है मुर्तज़ा। आप हर चीज़ का काउंटर करें। मुझे इस बात से इख्तिलाफ है भाई, पूरे मुल्क का मास्टर प्लान बना, पंजाब का मास्टर प्लान बना, लाहौर का मास्टर प्लान बना, इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बना, नहीं बना ना शहर, वो भी तरतीब से तो बना है ना, वहां पे भी तो चीजें मिल रही हैं लोगों को। फिर हमारे लिए ये लॉलीपॉप, क्योंकि मास्टर प्लान, और फिर आजकल मैं नई इस्तिलाह सुन रही हूँ कि तमाम ग्रैंड अलायंस होना चाहिए जमातों के माबैन। क्यों दे रहे हैं आप लोग हमें ये लॉलीपॉप? हमें तो सिंपल शहर सीधा करके दे दें भाई। आप डॉक्टर से जब इलाज कराने जाती हैं तो आप जो है दिल के डॉक्टर से किडनी का इलाज कराते हैं? ऑब्वियसली नॉट, नहीं कराते ना। अब हियर मी आउट ना, देखिए मैं हूँ इन द लाइन ऑफ फायर ना, तो मुझे इतना मौका दें तो मैं समझाऊं। ऑलराइट, कम ऑन प्लीज स्पीक अप। आप कहते हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वो तबाह होना था कि वो चांदनी चौक, वो मकबूलाबाद, वो बहादराबाद, वो शरफाबाद, वो तारिक रोड, वो खालिद बिन वलीद रोड, वो फेडरल बी एरिया, वो लालू खेत, जिसके ऊपर 200 गज का, 500 गज का, 1000 गज का, 2000 गज का बंगला था, उसके लिए आपने रास्ता खोल दिया कि वो 20 मंजिला इमारत बना दे। सही है, वो इमारत बन गई, ठीक है। आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करना था आपने वो ठीक किया नहीं, वो तब्दील किया नहीं, तो निज़ाम कैसे बेहतर होगा? मैं कोई ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है हम कब तक सुने? देखो इन्होंने काम किया 2000, चलें एक स्पेल लगा लो ना। आर्ग्यूमेंट ना सुने, चलें छोड़े। मैं फिर आपको ये आर्ग्यूमेंट देता हूं कि 2006 में बारिश हुई थी, आप अभी गूगल कीजिए, मैं आपको खबर दूं। याद है वो बारिश, राइट? पूरा शहर डूब गया था, मैं सड़कों पे थी, मुझे बिजनेस क्लास में थी उस ज़माने में। अभी बारिश हुई परसों, शहर डूब गया था, मुझे बताइए। नहीं, लेकिन सादी टाउन डूबा, मलीर टाउन डूबा। आप पानी के रास्ते पे, पानी की गुजरगाह पे सादी टाउन बनाएंगे तो यही होगा। किसने बनाया था, किसने इजाजत दी थी? पकड़े उनको। ये क्या बात होती है? क्या मैंने बनाया सादी टाउन? आप पानी की गुजरगाह पे
अकोमोडेशन बना देंगे, हाउसिंग सोसाइटी बना देंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि पानी वहां से नहीं गुजरेगा। देखो मैं ये नहीं कहती खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि सादी टाउन वाले देखें प्रोग्राम और वो ये बात कि अगर आपको गलत लग रहा है तो सर आप उसको वैनिश करवाएं, खत्म करवाएं, डिमोलिश कराएं, आपके पास ये इख्तियार तो, हाँ गिरा दें। चले देखें भाई थड्डो डैम का पानी जब सादी टाउन में अंदर घुसता है तो लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके अमलाक को नुकसान पहुंच रहे हैं। इसको जरा थोड़ा सा बाइफरकेट करें ना। आपने जोशे खिताबत में कह दिया लोग मर रहे हैं। I mean, in sense of that कि लोग परेशान हो रहे हैं ना, वो मरना ही होता है। देखो पानी नहीं है, लाइट नहीं है। सना देखें परेशानी और मौत दीदा टू। I know you are right, ठीक है चलें, I back मुझे स्पंज कर दें वर्ड मेरा। बात बेसिक इशू ये है, मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं इशूज इसलिए पॉइंट आउट करता हूँ जब तक हम इशूज को समझेंगे नहीं हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। हमें बहैसियत कौम ये फैसला करना है क्या हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए। क्या हम यही इन्हीं चक्रों में फंसे रहेंगे कि धरना हो जाए, धरना नहीं हो जाए, मैं उनके खिलाफ कहूँ, वो मेरे खिलाफ कहें। लेट्स बी कैंडिड, लेट्स बी ओपन कि जो हमारे शहर के साथ बार बार ये साजिशें होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। बंद करें आप, हम जमात इस्लामी कहती है उनके पास इख्तियारात नहीं है, घर चले जाएं, बिल्कुल जाएं, बिल्कुल जाएं, और अगर आपके पास भी नहीं है तो आप भी घर जाएं। 100% मैं तैयार हूं, मैं तो कभी ये नहीं कहता आपको इख्तियार नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने ये कहा कि केएमसी ने कमर्शियल और सनती और बिजली सार्फिन का जो टैक्स बढ़ाया उसको आपने 400 से बढ़ाकर 750 रुपए भी कर दिया है। केएमसी के टैक्स ने जो जुलाई में रिकॉर्ड वसूली की है बकौल आपके 33 करोड़ रुपए से जायद की है। जुलाई में अदायगियों के बाद, विच इज अदायगियां जो आप देते हैं सारे तनख्वाहें वगैरह, तनख्वाहें नहीं, फिर बिजली के बिल जो हम पे करते हैं और जो कलेक्शन फी, उसके बाद आपके पास बचत हुई है सर 22 करोड़ की। जी बिल्कुल। ये कहाँ है, कैसे इसके अकाउंट में पड़े हैं, क्या काम आएंगे अकाउंट में पड़े पड़े, क्या करेंगे? देखिए मैं सूदखोर नहीं हूँ। नहीं तो शहर में लगता है ये पैसा या नहीं लगता, या केएमसी की बिल्डिंग पे लगेगा या मेयर पे लगेगा, मेयर के अखराजात पे लगेगा, किस पे लगेगा ये पैसा? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। केएमसी का एक एक पैसा इज अकाउंटेड फॉर। हमारी वेबसाइट पे तमाम तफसीलात हमने डाल दी हैं। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ इस साल मैं 28 अरब रुपए डेवलपमेंट के खर्च करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये पैसा है ना, ये ओपनली तमाम स्कीमें स्पेसिफाई की हुई हैं, किस स्कीम पे कौन सी सड़क पर काम होगा, उसका ठेकेदार कौन है, उसका कंसर्न ऑफिसर कौन है। वी बिकम सो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये अगर मैं आज अगर आपके साथ लाइव टेलीविजन पे खड़े होकर कहता हूँ कि जी ये साल डेवलपमेंट का है, तो उस डेवलपमेंट का साल कोई प्लान किया हुआ है हमने, तभी तो ये चीज़ कह रहे हैं ना।